गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम काव्य खंड का शबद पद के भावार्थ को समझेंगे। इस प्रकार शबद पद की पहली पंक्ति को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो यहाँ की जब हम पहली पंक्ति को पढ़ते हैं तो जो यहाँ पर मोको शब्द दिया गया है, मोको से तात्पर्य है ईश्वर का, और ढूंढे बंदे, बंदे अर्थात मनुष्य। यहाँ पर जो ईश्वर है वह यह कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। मनुष्य जो है वो तो मनुष्य के पास में ही है से तात्पर्य उसके मन में ही है, उसके हृदय में ही है। ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुझे ढूंढने के लिए तुम कहाँ कहाँ जाते हो? देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, है ना, कैलाश यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हो। तो ये यहाँ पर शब्द और मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ना तो कोने क्रिया कर्म में किसी प्रकार की कोई क्रिया, कोई कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई योग वैराग में से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। बाहरी रूप से किसी भी प्रकार के ये ढोंग आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। मुझे खोजो तो सही, मुझे खोजो तो सही का अर्थ मतलब मुझे सच्चे मन से सिर्फ तुम याद करो। पल भर की तलाश में मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे पास में ही मिलूँगा। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीर दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सब श्वासों की श्वास में ईश्वर जो है मनुष्य के श्वास में ही रमता है। मनुष्य जो है मनुष्य की श्वास में, यानी कि मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर बसता है। प्रकृति के हर कण कण में ईश्वर बसता है। तो यहाँ पर कबीर दास जी जो है इन पंक्तियों में ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित जो विश्वास है, जो कर्मकांड है, जो जिस प्रकार के यहाँ पर ऊपरी जो कर्मकांड किए जाते हैं, उन सब का खंडन करते हुए ईश्वर भक्ति की बात कह रहे हैं। इस प्रकार अब हम अगली शब्द के अर्थों को समझेंगे, भावार्थ को समझेंगे। शब्द की इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहली पंक्ति को हम देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर जो ये आंधी की बात कर रहे हैं तो कबीर दास जी ये कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में ज्ञान की आंधी आती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के बारे में इन पंक्तियों में कबीर दास जी हमें बता रहे हैं। तो हम देखते हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी कि जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसे किस प्रकार प्रभु भक्ति करनी है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि ज्ञान की जब आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। उसके आसपास जो उसने भ्रम की एक कुटिया बना रखी होती है, जो होती है मोह से ना, मोह की, कपट की, लोभ की, माया की, इस प्रकार की एक कुटिया जो उसके अपने आसपास बनाए रखता है,
वो उड़ जाती है। किससे? ज्ञान की आंधी से। माया रहे न बांधी, मतलब माया जो है वह भी उस कुटिया को बांध नहीं पाती है, क्योंकि ये जब आंधी आती है तो माया, मोह, लोभ, ये सारी जो अवगुण है ये सब नष्ट हो जाते हैं। हिति चित्त की दे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यानी कि इन सब से निर्मित जो हमारी कुटिया की छत थी, और कुटिया की छत जिन खंभों से बंधी हुई थी, टिकी हुई थी, वह भी गिर जाता है। बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। यानी कि जब हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम इस प्रकार की कपट, मोह, माया की छल में किस प्रकार बंधे हुए थे और यह सब कितना असत्य है, कितना गलत है, तो जब इस ज्ञान का हमें पता चलता है और इस प्रकार के असत्य का भांडा जब फूटता है, तब जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूमे न पानी। अब यहाँ पर जब भांडा फूटा तो इस प्रकार से इस चीज़ों का भांडा फूटता है तो वह बहुत आश्चर्यचकित होता है। किंतु जो लोग सत्य होते हैं, सत्य राह पर चलते हैं, उन पर इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। वे लोगों पे इसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वे हरि भजन में लिप्त होते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी जो कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों का घर मजबूत होता है और वह काया यानी माया लोभ से अपने आप को दूर रखते हैं, हरि भजन में लिप्त रहते हैं, उनका इस आंधी से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वह यह बता रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा से तात्पर्य है बरसना। यहाँ पर बता रहे हैं कबीरदास जी की जब आंधी आई तो आंधी के बाद हमेशा क्या गिरता है? पानी। तो जब पानी से आंधी, ज्ञान की आंधी आने के बाद भक्ति रूपी ये जो शीतल एवं निर्मल जल की वर्षा हुई, तो इस वर्षा से हरि भक्त क्या हो गए? सराबोर हो गए। यहाँ पर इस लाइन का यह अर्थ है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो इस प्रकार जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि भान यानी सूरज के, ये जो हमारी भक्ति रूपी सूरज का प्रकटीकरण जब होता है, वह उदित होता है, तो तम यानी कि अंधेरा, ये जो हमारे माया, कपट, लोभ, मोह, इस प्रकार के ये जो सब तम यानी अंधेरे के प्रतीक जो हैं, इन सारी अवगुणों का नाश हो जाता है। यह सब खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर एकदम पावन निर्मल सा हो जाता है हरि भजन से। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसका मन शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार आज हमने काव्यखंड के साखिया एवं सबद पद के भावार्थ को समझा। धन्यवाद।